गुड इवनिंग बच्चों। आज के जो क्लास है टॉपिक है घन है। आज हम लोग विचार करेंगे, इस वीडियो में घन के बारे में जानेंगे। इस चैनल पर सबसे पहले सुनने वाले, देखने वाले जितने भी मेरा बंधु भाई बहन है, दोस्त है, फ्रेंड है, सबको नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग। हम लोग आज का टॉपिक पर विचार कर रहे हैं घन, और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बोर्ड के पर आएंगे। चलिए, यह जो 8वीं क्लास मेधा छात्रवृत्ति का है, इसका क्लास चल रहा है मेधा छात्रवृत्ति। चैप्टर 11 चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है घन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। जो आज का टॉपिक हुआ, टॉपिक का मतलब होता है विषय। क्या होता है? विषय हुआ, ठीक है। जो बाई टुनटुन कुमार सर के माध्यम से आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है, ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, हम लोग इस चित्र जो दिया हुआ है, यह जो आकृति दिया हुआ है, पहले इस पर विचार करेंगे कि आकृति क्या है। इस आकृति का ही, यही आकृति आपका घन है, ठीक है। इस घन क्या होता है? घन है दो वर्गों के मिलने से यह घन बनता है, ठीक है। तो घन से संबंधित बातें हम लोग जानेंगे कि आखिर घन में क्या क्या होता है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात, पहले घन की परिभाषा जानेंगे। घन वह ठोस क्षेत्र है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है, और वही क्या कहलाता है? घन कहलाती है। घन वह ठोस क्षेत्र है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है, वह घन कहलाती है। अब जानेंगे कि घन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य का मतलब होता है कथन। कथन को ही हम लोग बात बोलते हैं कि नहीं, कि घन से रिलेटेड बात कौन कौन सा है। तो एक नंबर पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? समान होती है, क्योंकि यह दो वर्गों को मिलने से घन बनता है। चलिए, सेकेंड नंबर पर चर्चा करेंगे कि घन में किनारों की कुल संख्या 12 होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यह बनता है प्रत्येक साल एग्जाम में कि घन में किनारों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन रहेगा 10, 11, 12, 14। तो आप लोग समझे रहेंगे इस आकृति के माध्यम से, तो आप लोग कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग माइंड में इसको सेटअप कर लिया जाए कि घन में किनारों की संख्या होती है 12 होती है। किनारा आपका ये सब हुआ, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोग यहाँ से देखेंगे, अब आगे देखिए, ये सब किनारा हुआ आपका, आगे देखिए। और घन में सतहों की संख्या 6 होती है। 6 वर्गाकार सतह होती है कि नहीं। यह जो है आपका इंडिकेट कर रहा है 6 गो सतह है, ठीक है। तो घन में किनारों की संख्या 12 होती है, और घन में वर्गाकार सतहों की संख्या 6 होती है। आगे हम लोग देखेंगे पूरा जो दिया हुआ है ABCDEF, यह एक घन हुआ। यह एक क्या हुआ? घन हुआ। घन को नामांकित किया गया है। अब आएंगे सूत्र पर। घन का आयतन होता है एक क्यूब, जिसको हम लोग भुजा क्यूब भी हम लोग बोलते हैं, या भुजा गुने भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम कहीं से भी कोई टीचर आपको नहीं दे सकता है कि ऐसे क्यों लिखा है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि भुजा को 3 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके ऊपर पावर जो है, घात क्या है, 3 है, तो 3 बार लिखाएगा। तो हम लोग ए क्यू भी लिख सकते हैं, या भुजा क्यू भी लिख सकते हैं, या भुजा गुने भुजा लिख सकते हैं। आगे इसमें घन में ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है। a² का मतलब हुआ कि वहाँ भुजा लिखाएगा। क्या लिखाएगा? भुजा लिखाएगा। नेक्स्ट आपका है घन का विकर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है √3a होता है, या √3 गुने भुजा भी हम लोग लिख सकते हैं, या √3 गुने a लिख सकते हैं कि नहीं। तो a के स्थान पर
एक स्थान पर कभी भी घन की भुजा होगी, भुजा को ही लिखा जाएगा कि नहीं, लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घन के बारे में जानकारी कुछ न कुछ प्राप्त किए घन से रिलेटेड। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि घन क्या है। घन वह ठोस क्षेत्र है जिसका लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल का मतलब होता है समान होती है, बराबर होती है, उसी को हम लोग घन कहते हैं। अब घन से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसको हम लोग पहले जानेंगे। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है। घन में किनारों की संख्या 12 होती है और घन में 6 वर्गाकार सतह होती है। 4 नंबर में क्या है कि यह जो घन बनाया गया है इसको नामांकित किया गया है। तो इस घन का नाम क्या है, ABCDEF है, जो एक क्या है, घन है। 5 नंबर में देखेंगे घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, जिसको हम लोग AQ के नाम से जानते हैं। 6 नंबर में देखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², नहीं तो 6a² एक जगह पर क्या लिखाएगा, एक स्थान पर कभी भी घन की भुजा को ही लिखा जाएगा, अन्यथा भुजा जितना हो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और लास्ट है घन का विकर्ण √3 है, जिसको हम लोग √3 गुने भुजा भी बोल सकते हैं या √3 गुने ए बोल सकते हैं। तो इस तरह से आज का टॉपिक समाप्त हुआ, जिसको हम लोग घन बोलते हैं। घन के साथ जितने भी जानकारियाँ था वह मैंने एक ही वीडियो में पूरा करने की कोशिश की है। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे, अगर यह घन के संबंधित बातें अच्छा लगे, पढ़ाई स्टडी अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यू बढ़ाइएगा, अपने सर को आगे बढ़ाइएगा। एक बार और रिपीट अगेन अपने चैनल के नाम ओपन कर देता हूँ। मेरा जो यह चैनल बना हुआ है टुनटुन कुमार B.Ed के नाम से चैनल बना हुआ है। जिस तरह से आप लोग YouTube पर जाइएगा और जाने के बाद में आप सर्च कीजिएगा टुनटुन कुमार B.Ed, तो वहाँ डायरेक्ट आपके सामने क्या आएगा, मेरा चैनल खुल जाएगा। उस पर वो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा और जितना चाहे उतना इसको शेयर कीजिए, क्योंकि सर को आगे बढ़ाना है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी जो है बिना एक दूसरे के सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ता है। आपको इस चैनल के माध्यम से, टुनटुन सर के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी दिया जाएगा, जो वाकई में सच हो कि नहीं, और रटाया हुआ चीज़ मेरे चैनल पर नहीं मिलता है। अगर हम जिस टॉपिक को लेकर आते हैं उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक में 2 दिन लगा देते हैं। अगर घन का लेकर आए तो घन को आज क्लियर कर दिए, कल अगर घनाभ का लेकर आएंगे तो कल घनाभ को लेकर क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से मेरा पर डे 2-3 वीडियो अपलोड हो रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सर को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।